हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी मैं पहुंच जाऊंगा, बाय। क्या हुआ प्रतीक? कावेरी तुम्हें याद है, कुछ दिनों पहले मैंने एज ए लीगल एडवाइजर अग्रवाल विंस में अप्लाई किया था। वो जॉब मुझे मिल गई है, उन्हीं का फोन था। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी। कावेरी, तुमसे कहा था मैंने, इस दुनिया में आज भी ईमानदारी और आदर्श जिंदा है। किसी बड़े आदमी की सिफारिश या रिश्वत दिए बिना मुझे ये जॉब मिल गई है। आई एम सो हैप्पी। अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना मैं ये जॉब करूंगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स कावेरी। मैं सबको ये खुशखबरी सुना कराता हूं। हेलो, हाँ प्रताप जी। जी अग्रवाल मिल से प्रतीक को फोन आ गया। थैंक यू। और हाँ, आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि ये बात प्रतीक को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। थैंक्स। रिमझिम! रिमझिम! अरे अविनाश, क्या हुआ मेघा को? रिमझिम कहाँ है? रिमझिम! मेघा, क्या हुआ मेघा को? मेघा! रिमझिम! रिमझिम! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ रिमझिम। क्या हुआ मेघा को? सर फट गया उसका, चोट लगी है उसे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर कैसे? क्या तुमसे मेघा ने कहा था स्कूल में कुछ बच्चों से छेड़ते हैं, तंग करते हैं? हाँ बताया था। फिर तुमने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से क्यों नहीं की? चलो प्रिंसिपल से नहीं, कम से कम उसकी टीचर से बात कर सकती थी तुम। अविनाश, हम प्रिंसिपल के पास जाने वाले थे, लेकिन आज सुबह बुआ जी ने हमें रोक लिया। हाँ तो मुझे कहते थी रिमझिम, प्रिंसिपल से जाके मैं खुद बात कर लेता। वही बच्चे जो मेघा को छेड़ते हैं, उन्होंने मेघा को धक्का दे दिया, सर फट गया, मेरी बेटी का खून निकल रहा था। कहीं थोड़ी ज्यादा चोट लग जाती तो पता है तुम्हें क्या हो जाता? सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ रिमझिम। एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो रिमझिम, हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के साथ अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ए लड़की, अगर आइंदा तूने मेरी पोती को हाथ भी लगाए, मैं तेरे हाथ तोड़ के रख दूं। अविनाश बेटा, शांत हो जाओ। भगवान का शुक्र है कि बहुत सीरियस कुछ नहीं हुआ। एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो रिमझिम, हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के साथ अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर फट गया, मेरी बेटी का खून निकल रहा था। शांत हो जाओ रिमझिम, शांत हो जाओ। अभी से सारे आंसू बहा दोगी तो फिर कल क्या करोगी? वैसे अच्छा ही है, अभी से दर्द सहने की आदत डालोगी तो कल थोड़ी कम तकलीफ होगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 28 दिन बाकी है, याद है ना? सिर्फ 28 दिन। सोचो रिमझिम, आज तुम इतनी अकेली पड़ गई हो, तो फिर 28 दिन बाद जब तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा दुख बांटने वाला भी कोई नहीं होगा।
मालिनी, हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमारा दुख बांटने के लिए कोई नहीं होगा, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हारी खुशी बांटने के लिए कई लोग होंगे। कुछ इस घर में मौजूद हैं और कुछ बाहर से आएंगे। बाहर से आएंगे? क्या मतलब? मालिनी, तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी खुशी बांटने के लिए लोग कुछ कम पड़ रहे हैं तो हमें बता देना। हम सिर्फ एक फोन करेंगे, सिंगापुर, और तुम्हारे शुभ चिंतकों को यहां इस घर में आने की दावत देंगे। सिंगापुर? कहना क्या चाहती हो तुम? विजय, विजय मालिनी, अजय का जुड़वा भाई विजय। तुम भूल गई, हम अजय के लिए काम कर चुके हैं, उसके बारे में नहीं जाने। हम जानते हैं कि अजय का एक जुड़वा भाई है विजय, और अगर तुम चाहो तो घर में सभी लोगों को बता सकते हैं, सबको खुशी हो। 28 दिन नहीं मालिनी, 18 दिन, सिर्फ 18 दिन। याद रखना मालिनी, सिर्फ 18 दिन। विजय, विजय मालिनी, अजय का जुड़वा भाई विजय। तुम भूल गई, अजय के लिए हमने काम किया है, उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम जानते हैं कि अजय का एक जुड़वा भाई है विजय, और अगर तुम चाहो तो घर में सभी लोगों को बता सकते हैं, सबको खुशी हो। रिमझिम को विजय के बारे में कैसे मालूम पड़ा? अगर विजय वापस आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ समीर, तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें बताओ, बच्चे कैसे हैं? नहीं समीर, हम बहुत मिस करते हैं उन्हें, बहुत याद करते हैं। हम आएंगे, जल्दी तो नहीं आ पाएंगे लेकिन। अच्छा समीर, हम तुम्हें वापस फ़ोन करते हैं, ठीक है? बाय, टेक केयर। कल रात मैंने उस समय तुम्हें बहुत कुछ कह दिया रिमझिम। I'm sorry। सॉरी मत कहिए, गलती हमारी थी। हमें प्रिंसिपल से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, कम से कम आपको तो बता ही देना चाहिए था। जो भी कल मेघा के साथ हुआ वो तो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता था। अब बच्चे स्कूल जाएंगे, खेलेंगे तो चोट तो लगती ही रहती है। एक्चुअली मेघा के सर से खून निकलता देखा तो मैं अपना आपा खो बैठा, इसीलिए तुम पे चिल्ला दिया। I'm sorry। पता है, एक ढंग से हमें अच्छा ही लगा। अब हम मेघा की तरफ से निश्चिंत हो गए। You're a very good father। अविनाश, तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेघा नजर नहीं आ रही है। चिंता मत करो, मेघा और ओम बाबूजी के साथ आइसक्रीम खाने गए हैं। अच्छा जरा मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो। क्या हुआ?
हेलो अनुराग। हाँ झिमझिम बोल रही हूँ। अच्छा अनुराग, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। हाँ क्लिनिक में आएंगे, लेकिन उसके बाद घर भी चलेंगे। नहीं, हमें माँ जी से कुछ बात करनी है। वो सब हम बाद में बात कर लेंगे ना अनुराग। हम क्लिनिक पे आ रहे हैं। बाय। जय जय। क्या हुआ भैया? प्रतीक आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए तो गया है, बस आता ही होगा। काफी देर हो गई इंदु। बाबूजी। ले लो, आ गया। बाबूजी, मुझे वो नौकरी मिल गई है। Really? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन बाबूजी, मैं वो नौकरी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैं वो नौकरी छोड़ कर आया हूं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ बाबूजी। इन्हें अग्रवाल इंडस्ट्री में लीगल एडवाइजर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर उनके चेहरे पर मार के चले आए। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि इनके सर पे समाज सेवा का भूत चढ़ा है। मजदूरों के लिए केस लड़ेंगे, पता नहीं क्या मिल जाएगा इससे। क्या बात है प्रतीक? बाबूजी, मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेने अग्रवाल जी के यहाँ गया था। गेट के बाहर मैंने देखा कुछ मजदूरों ने मोर्चा निकाला हुआ है। उनके किसी साथी की काम करते हुए टांगें कट गई थी। वो लोग मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन अग्रवाल जी ने मुआवजा देने के बजाय उन पर लाठी चला दी। बाबूजी, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, लेकिन मजदूरों का साथ कौन देगा? इसलिए मैंने तय किया है, आज से मैं उन मजदूरों का साथ दूंगा। प्रतीक, तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। तुम ये यूनियन वालों को नहीं जानते, और क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? कावेरी, मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन अगर मैं ये केस जीत गया तो मजदूरों को खुशी मिलेगी। बस मेरे लिए उतना ही काफी है। देखो प्रतीक, जमाना अब वो नहीं रहा बेटा। मालिक और मजदूर के रिश्ते अब वो नहीं रहे। बीच में दलाल, पॉलिटिशियंस, गुंडे आ गए हैं। बेटा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बाबूजी, इन बातों से मैं कब डरा हूं? आपको याद है बाबूजी, राकेश भैया ने कुछ साल पहले मुझे काम से निकाल दिया था क्योंकि मैंने मजदूरों का साथ दिया था। बाबूजी, आज मजदूरों की आंखों में जो मैंने दर्द देखा है, वो दर्द देख मैंने तय कर लिया है, मैं उन्हीं का साथ दूंगा। बेटा, तुम जितना समझ रहे हो, बात उतनी आसान नहीं है। बाबूजी, बचपन से आज तक आप ही के बताए गए आदर्शों पर चला हूं मैं, और आज आप मना कर रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हेलो। हाँ प्रताप जी, मैं जानती हूँ कि प्रतीक अग्रवाल जी तक पहुँचा ही नहीं। प्रताप जी, प्रतीक के लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे। एंड प्लीज़ मेरी तरफ से अग्रवाल जी को समझा देना। आई एम सॉरी। रमशेम, माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं। जानवरों के डॉक्टर, तुम्हारे भेजे में कोई बात नहीं जाती है। हम माँ जी को समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। रमशेम, अगर माँ को समझना होता
तो सबसे पहले अपनी बेटी की बात समझती हूँ। रिमझिम, तुम्हें क्या लगता है माँ दुखी नहीं है? रिमझिम, माँ बहुत दुखी है जयंती के जाने से, और खासकर तो ओम के जाने से। रिमझिम, मेरा क्या है, मैं तो ओम के बिना और जयंती के बिना अपने आप को संभाल लेता हूं। लेकिन जब मैं वापस लौटता हूं तो मां को हमेशा अकेला पाता हूं। मैं उनकी आंखों में ये अकेलापन देख सकता हूं। और रिमझिम, उनका ये अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन क्या करूं, इतना सब होने के बावजूद मां अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। और जयंती अपना ही को। अनुराग, जहां तक जयंती दीदी की बात है, वो तो अंदर से इतना टूट चुकी है कि बस सिर्फ तुम्हारे एक इशारे की जरूरत है, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। और माँ जी, अरे रिमझिम, माँ जी रिमझिम, नमस्ते। रिमझिम, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अनुराग से हमेशा तेरे बारे में पूछती हूँ। कह रहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। माँ जी, रिमझिम, मैं जानती हूँ तुम जयंती के बारे में बात करने आई हो ना, लेकिन मैं जयंती के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या बात है बहुरानी, बहुत टेंशन में हो क्या नाम से? कोई परेशानी? हाँ चाचा जी, परेशानी तो है। पता नहीं रिमझिम कहाँ गई है, काफी देर से घर से गायब है। हो ये बात है। अरे बहुरानी, हमसे पूछ लिया होता, हम बताते हैं रिमझिम कहाँ गई है। वो गई है अनुराग से मिलने। अच्छा, अनुराग से मिलने? हाँ, कह रहे थे कि तुमसे मिलना है। ओह, तो ये बात है, रिमझिम अनुराग से मिलने गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मेरे लिए भी और जयंती के लिए भी।